अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। जी, आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं काम प्लस आउटिंग बराबर खज्जल ख्वारी। कहने का मतलब ये है कि जब बंदा सुबह सुबह उठे और बच्चों को रेडी करे और फिर कहीं जाए तो वो खज्जल ख्वारी होती है, आउटिंग तो कम होती है। आज एक्चुअली हम लोगों ने रहीमिया खां जाना था इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो हमने सोचा कि बच्चों को भी ले जाते हैं तो आउटिंग हो जाएगी। तो मैंने 5:30 वाले बच्चों को उठाया, उनके मिन्नत तरले किए। मिन्नत तरले क्या किए, तरले पाए मैंने उनके कि उठ जाओ, रेडी हो जाओ, फिर हमें लेट हो जाएगा। फिर सुबह सुबह वो बेचारे उठे बंद आँखों के साथ और फिर गाड़ी में मैंने उनको बिठाया। लेकिन अब तो खैर वो फ्रेश हैं। ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, ज़िलैत था, ये सनान है मेरे भाई का बेटा और वो मेरे भाई का बड़ा बेटा है, और आनिश उसकी गोद में बैठी हुई है। तो हम लोग जा रहे थे, बच्चे तो खैर अब फ्रेश हो गए थे और बड़ा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन मेरी आंखें अभी भी बंद हो रही थी क्योंकि सुबह सुबह उठना ना मेरे लिए खज्जल ख्वारी से कम नहीं होता है। मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो रहा था और ये लाहौर कनाल रोड की सौतेली बहन आ गई है। कहने का मतलब ये है कि है ये भी कनाल रोड, और कनाल ही साथ साथ हमारी रोड पे जा रही थी हमारे साथ साथ। लेकिन लग नहीं रहा था कि ये लाहौर कनाल रोड है, इसलिए मैंने कहा कि सौतेली बहन है। मीन्स की चीज़ें वही थी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। और जी, ये दानिश स्कूल स्टार्ट हो गया है जो शहबाज शरीफ साहब ने बनवाया था। इसमें पढ़ने से मुझे लगता है या तो आप में दानिश आ जाती है, आप दानिश्वर बन के निकलते हैं, या फिर आपकी अगली मत भी मारी जाती है, मीन्स के दानिश ख़त्म हो जाती है। वैसे ये स्कूल जो है बहुत बड़ा है और शेल की तरह दूर, बहुत दूर तक आपको स्कूल ही नज़र आएगा। मीन्स के इसकी इतनी इमारत वसी व अरीज़ है और बहुत बड़ा रकबा इनके पास है। और जी, ये यूनिवर्सिटी की रोड जो है वो शुरू हो गई है और हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। और ये जो नहर है वो मॉडर्न नहर से थोड़ी सी देसी नहर में चेंज हो गई है। मीन्स के पीछे पक्की नहर आ रही थी और इधर खैर से ये कच्ची नहर है। आप देख सकते हैं कच्ची नहर भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। पानी तो खैर प्यारा ही लगता है, नहरों में हो, दरियाओं में हो, जहाँ भी हो। बस ज़रा मुझे खौफ आता है लेकिन मुझे लगते तो बहुत प्यारे हैं। तो ये हम यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे। जी, आनिश उतर चुकी है गाड़ी से और बड़ा ही चिल कर रही है क्योंकि इसको ऐसे मौके मिलने चाहिए। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के सामने पहुंच चुके थे और ये है यूनिवर्सिटी का गेट जहां से अब हम लोगों ने शुमाइम को अंदर छोड़ के आना क्योंकि उसका टेस्ट है। और जी, अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी की ये मुझे लगता है अल्ट्रा मॉड किस्म की पानी की टैंकी थी, मुझे वही लग रही थी, पता नहीं खैर क्या था, लग तो मुझे खैर वही रही थी। और जी, इधर लिखा हुआ है कि हॉर्न बजाना मना है। तो मैं चूंकि अपनी टांगों पे थी, गड्डी पे नहीं थी, इसलिए मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और ये आ गई है यूनिवर्सिटी की, आई थिंक मस्जिद ही लग रही है क्योंकि गुम्बद से तो खैर मस्जिद ही लग रही है। आईयूबी के कैंपस वालों ने काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो कवर किया हुआ है, बड़ा ग्रीन और बड़ा खूबसूरत सा। और इधर लिखा हुआ है कैमरे की आंख आपको देख रही है। ये तो वही वाला हिसाब हो गया, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। तो भाई देखते हैं तो देखते रहे, हम कौन सा इधर कोई पुठे सीधे काम कर रहे हैं। मस्जिद के साथ ये इनकी पार्किंग लॉट है। और जी, ये डॉगी साहब हैं जो कि पढ़े लिखे पंजाब का हिस्सा बनने के लिए ये भी इसमें हिस्सा डालने के लिए आए हुए हैं। और ये कैंपस की पॉइंट्स खड़े हुए हैं, मींस कि उनकी बसें हैं जो स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप देती हैं। 3-4, माशाल्लाह से 3-4 नहीं है, काफ़ी सारी बसेस खड़ी हुई हैं। और जी, ये वो पौधे हैं जिनका जिस्मानी कमज़ोरी और कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कद नहीं बढ़ सका, तो आनिश उनको छेड़ने में मसरूफ़ है। आप देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड कितना खूबसूरत लग रहा है। बेसिकली ये टिब्बे थे जो रेत के टीले जिनको हम लोग कहते हैं। तो ये उन्होंने उसको सारा टाप आके तो इन्होंने इसको ग्रीन बना के और यूनिवर्सिटी की इसको हदूद में लेके आए हैं। और जी, ये किसी की ना आटे वाली कनाली जो है वो टूट गई थी किसी प्रोफेसर साहिबा की, तो फिर वो इधर ला के उन्होंने इसको चिपका दिया है फेविकोल के साथ और फिर इसमें पौधे लगा दिए हैं। देखें जी, कनाली कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा आइडिया मिला, वैसे साथ टूटे हुए गमले भी पड़े हुए हैं लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन उन्होंने नहीं दिखाई है। शुमाइम को छोड़ के मैं जा रही थी वापस, मीन्स कि हम जा रहे थे, मैं, रुशाने और मेरी आनिश और मेरी भाभी। तो अब हम सोच रहे थे कि बच्चों को कहीं, जितनी देर वो टेस्ट दे रही है तो हम बच्चों को कहीं और ले जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम बच्चों को ज़ू ले जाते हैं क्योंकि यहाँ एक छोटा सा ज़ू है। और जी, ये जाते जाते मैंने कहा कि इनकी मेकअप ज़्यादा ईंटें मैं आपको दिखा दूँ, जिन्होंने एक ने स्मोकी मेकअप किया हुआ है और एक ने पिंक मेकअप किया हुआ है। मीन्स के पिंकी पिंकी किस्म की ईंटें हैं जो कि इनकी कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं तो उसमें काम आ रही हैं।
देखें जी, नारायण का गान जाने से तो मुझे बड़ा ही डर लगता है। वहाँ रेत के पहाड़ हैं और इधर मिट्टी के पहाड़ हैं, उसके अंदर से झरने फूटते हैं और इधर हमारी बारिशों ने थोड़ा सा झरनों की इनको पोजीशन दे दी है। मीन्स के ऐसे ही लग रहा है जहाँ इधर से नदियाँ जो हैं वो निकल रही थी किसी टाइम। और जी ये यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये नहर है जिसमें काफ़ी सारा पानी है और काफ़ी गहरी नहर है। और इस नहर की मैं आपको ये बता दूं कि जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए और उनको बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, अगर वो नहीं बनते अपने माँ बाप की कोशिशों के बावजूद, तो ये नहर यूनिवर्सिटी वालों ने इस वजह से बनाई है कि यहाँ से बुक पानी की लेके ना तो अपना नाक डबोलें अगर किसी के नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि माँ बाप इतनी ज़्यादा अपने बच्चों के लिए एफर्ट करते हैं, अगर बच्चे फिर भी उनका साथ ना दें तो फिर डूब मरने का ही मकाम है। ये एक बड़ा ही प्यारा सा पौधा था, मैंने कहा आपको दिखा दूं। इसके ना पत्ते नहीं थे, इस पूरे पौधे पे कहीं भी पत्ता नहीं था, सारे फूल और फूल थे, मतलब फूलो फूल ही हुआ था ये पौधा। और सुभान तेरी कुदरत के, अल्लाह ताला ने क्या क्या खूबसूरत चीज़ें बनाई। मेरे साथ में खजूर का दरख्त था, उसको पता नहीं क्यों कपड़े पहनाए हुए थे, ये मेरी समझ नहीं आई है। तो बहरहाल इस पौधे को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। और ये साथ में चिबड़ों का पौधा है मेरे ख्याल में, ये चिबड़ियाँ जब हम बचपन में गाँव जाया करते थे ना, तो नहर के किनारे और खाले के किनारे ना इस तरह की एक बेल होती थी, उसको छोटे छोटे से चिबड़ लगते थे। पता नहीं आप लोगों ने कभी खाए हैं कि नहीं खाए, बहरहाल वो बड़े मज़ेदार बचपन में मुझे लगते थे। अब तो खैर अरसा दराज ही हो गया देखे हुए। तो मुझे अगर किसी पे गुस्सा है तो मैं कहती नहीं है कि ये चिबड़ वर्गा मुँह है था। तो ये वो खजूर का पौधा था जिसको कपड़े पहनाए हुए हैं, बड़ा ही शर्मीला किस्म का पौधा है जी। जू को जाते जाते पाकिस्तान रेलवेज की एक पैसेंजर ट्रेन ने हमें सलामी पेश की, तो हमने भी उनकी सलामी जो है बड़े हंस के कबूल की। जी ये हम पहुंच गए हैं ज़ू। और ज़ू मैंने अपनी वीडियोस में इतनी दफ़ा ज़ू दिखा दिया है कि आप समझते होंगे कि मैं ज़ू बहुत शौक से जाती हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे ज़ू के बड़े शौकीन हैं, उनको दरअसल जानवर चाहिए होते हैं ना, तो फिर इसलिए हम उनको ज़ू ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है ज़ू का, और ना इसमें बहुत लिमिटेड किस्म के इन्होंने जो जानवर हैं वो रखे हुए हैं, और उनको भी बेचारों को इतने बुरे हाल में रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इनकी इंतज़ामिया पे जाता है कि वो बेचारे बेज़ुबान जानवर हैं, कम से कम उनका आप ख़ास ख्याल रखें। और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही है तो उसकी वजह ये है, चेंज क्या लग रही है, मुझे लगता है कैलाश खेर जैसी मेरी आवाज़ इस टाइम निकल रही है, क्योंकि मुझे शदीद किस्म का जो फ्लू का फ्लड है वो चल रहा है, और मेरी नासें जो हैं बस वो फ्लडो फ्लडी हुई हुई हैं। तो मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ निकाल रही हूँ, रगड़ रगड़ के अपना गला के कुछ तो निकल आए, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था। खैर ये आप देख सकते हैं कि मौसम भी बड़ा प्यारा है और बारिशों ने ज़ू को बड़ा ही ग्रीन कर दिया है। बारिशें तो हो जाती हैं, लेकिन ये जो आप खुदरी किस्म की घास है वो उगाती है, और इसी को साफ़ करने के लिए यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो ग्रास वाली मशीन चला के तो उसको थोड़ा सा इवन करने की कोशिश कर रही है। खूंखार किस्म की बांदरी बैठी हुई है जिसका मियाँ इसको सैलून नहीं लेके गया, और इसके ये जो इसका मैनिक्योर और पेडिक्योर रह गया था, देखें इसकी कितनी लौंदरें वधी हुई हैं। तो इस वजह से ये इतनी गुस्से में बैठी हुई थी कि बच्चे जैसे इसके पास जाते थे खाऊं करके उनके पीछे पड़ जाती थी। तो अभी ये ज़रा थोड़ी सी काम बैठी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और जी ये बंदर फैमिली की आंखों का तारा राज दुलारा, उनका पुत्र जो है वो 9th के पेपर्स में प्रैक्टिकल्स में फेल होने की वजह से इतनी चिड़कें खा के बैठा हुआ है, इसलिए देखें उसने मुंह जो है वो अपना इतना लटकाया हुआ है कि अब तेरा क्या होगा कालिया। हुमायूं इसको छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था, और ये बार बार उसको खौं खौं करके उसके पीछे पड़ रही थी। और फिर इसके बाद इसको इतना गुस्सा आ गया कि इसने कहा कि ये तो मेरी जान नहीं छोड़ते, तो मैं इनसे अपनी जान छुड़ा लेती हूँ। और फिर ये गुस्से से उठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। और जी ये बांदरी के सुरताज जो ऊपर बैठे हुए हैं, मीन्स के बांदर साहब, जिन्होंने बांदरी ने बड़े गुस्से में इनको जुएं डाल दी थी, और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ये अपनी जुएं निकाल रहे थे। खैर हो सकता है कि वो जुओं वाला सीन भी कैप्चर मैंने किया हो, मगर ये जुएं निकाल रहा था। और जी ये आ गए हैं सुरखाब, जिसको हम अक्सर मिसालों में यूज़ करते हैं कि तैनू बड़े सुरखाब दे पर लगे हुए ने। जी ये वो हैं पर, मैं इसके पर को थोड़ा सा कैप्चर करके दिखाती हूँ कि केड़े ऐसे खसूसी किस्म के पर हैं जिनकी हम मिसालें देते हैं। देखें ये पूछल से पर हैं इसके, जिसकी हम लोग मिसाल देते हैं कि बड़े सुरखाब के पर लगे हुए हैं। और जी ये इंतहाई गलीज़ किस्म का पानी है जिसमें अगर मगर के मियाँ मगरमच्छ रहते हैं, लेकिन मियाँ मगरमच्छ हमें नज़र ना आए क्योंकि हमने पूरा ही सारा घूम के देख लिया, लेकिन वो गालिबन गर्मी की शिद्दत से घबरा के और कहीं ये भी पानी कोई के अंदर हिरनों घुसा की हुआ किस्म था। है जिसके एक सींग में से 10-12 सींग जो हैं उनके बच्चे निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इनको भी थोड़ा सा मैं कैप्चर करूं।
और ज़ू वालों की मैनेजमेंट की जो एस्थेटिक सेंस है वो बड़ी कमाल है। इन्होंने ब्लू कलर की डस्टबिन रखी हुई थी और साथ ही ब्लू कलर का कनस्तर रखा हुआ था, जिससे आई थिंक ये पौधों को पानी शानी देते हैं। और जिस साथ में नील गाय थी, और ये नील गाय जो है मतलब ये सारा कुछ नीला नीला था, और नील गाय मेरी तरफ ऐसे देख रही और ऐसे मुझे पोज दे रही थी कि जैसे मैं हेराल्ड मैगजीन के लिए इनका फ़ोटोशूट करने के लिए आई हूँ। मजाल है जो हिल ले। और जी ये भी हिरनों का ही कोई कज़न है, जिसकी ना दाढ़ी मूछें जो है वो मुनने वाली हुई हुई हैं। मीन्स के मुझे लगता है ज़ू वालों को कोई ना नाई नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसकी शेप बढ़ के काफ़ी दूर तक चली गई है। जिस तरह वो बो बकरे की नहीं होती है, बड़ी सारी दाढ़ी होती है, तो इसकी भी इसी तरह थी। और मुझे देख के वो भाग गया। वो भागा तो मैं भी फिर इधर को आ गई। मैंने कहा इतनी क्या ज़रूरत है, तुम मुझे इतना एटीट्यूड दे रहे हो तो मैं तुम्हारे फ़ोटो लिए जाऊँ। और जी ये हमारी बत्तो बेगम्स की फैमिली जो है वो इधर गंदे पानी से स्नान कर रही है। देखें, ये ज़ू वालों की तरफ देख के मुझे इतना गुस्सा है ना, इन बेचारी बतखों को देखें कितना गंदा पानी दिया हुआ है कि आप उनके लिए पूल में थोड़ा सा ताज़ा पानी डाल दिया करें। अगर वो बेचारी खुद बोल नहीं सकती हैं, कुछ कह नहीं सकती हैं, तो आप उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि ये तो है पानी का ही परिंदा है, पानी का ही जानवर कह लें या जो भी कह लें। बहरहाल देखें आप उनके साथ ज़्यादती देखें कि कितनी हो रही है ना। इतनी खूबसूरत किस्म की अबला नारियां अगर इतने गंदे पानी से स्नान कर रही हों तो बड़े अफसोस की बात लगती है ना। और जी ये मोरों का जंजाल पूरा आ गया। मुझे लगता है इतने मोर तो लाहौर के ज़ू में भी नहीं मैंने देखे थे जितने इन्होंने इधर इकट्ठे कर दिए। मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान का मोर जो है वो इधर ही ला के इन्होंने इकट्ठा कर दिया, और जो हर कलर का है माशाल्लाह से। वैसे मुझे ये वाइट मोर की निस्बत ये जो ब्लू वाले मोर होते हैं मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं। कितने खूबसूरत अल्लाह ताला ने इनकी कलर स्कीम बनाई हुई है। बस सुभान तेरी कुदरत। मोर के बारे में एक कहावत ये भी कही जाती है कि जब वो नाचता है और नाचते नाचते अपने पाँव देखता है तो ना फिर उसको रोना आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पाँव खूबसूरत नहीं है। बहरहाल मुझे तो उसके पाँव में कोई ऐसा सच कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं लगी। आम जानवरों की तरह के उसके, आम परिंदों की तरह के उसके पाँव हैं। पता नहीं उसको किस वजह से रोने आते हैं। जी ये चिट्टी मोरनी भी मुझे देख के आहिस्ता आहिस्ता टहलती हुई मटकती हुई मेरे पास आ गई, और फिर मैंने कहा कि अगर तू मेरे पास आ गई हो तो चल पैर में तेरा भी फ़ोटो ले लेनी है। मोरों के देख के मुझे यही फीलिंग आई कि एक यहाँ तो ये एक सस्ता किस्म का परिंदा है, और दूसरा इनको संभालने में इनको इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती होगी। इस वजह से इन्होंने सारा ज़ू जो है वो ना मोरों से ही भर दिया है, और कोई ढंग का इन्होंने जानवर रखा नहीं हुआ, कोई परिंदा नहीं रखा, तो मोर सारे भर दिए हैं। इतने मोर थे कि लग रहा था कि इन मोरों की जो है वो हैप्पी न्यू ईयर की वो जो पार्टी है ना वो मुझे लगता था हो रही है। ये देख सकते हैं आपके जगह जगह पे हर कलर के मोर हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह से। और जी ये ज़ू के अंदर जो छोटी छोटी कारेज बनी होती हैं जिनको हम पंजाबी में खाड़ा कहते हैं, जी वो बना हुआ है, जिसके किनारे आनिश बैठ गई और बड़ा इंजॉय कर रही थी पानी को चलता हुआ देख के, क्योंकि इसने ये छोटे खाले जो हैं वो कभी कभार ही देखती है तो इसको बड़े पसंद आते हैं। और जी ये साथ में आ गया है फाउंटेन, जिसको इन्होंने बड़ा ही पीटीआई के गालिबन कलर्स के साथ सजाया हुआ है, जिसके अंदर से मुझे लगता है कभी भी पानी नहीं फूटा और ना ही फूटना है। और जी वो मेरा भाई और मेरा भतीजा जो है वो पिंगा ले रहे हैं, पिंगी ले रहे हैं, मीन्स के झूला ले रहे हैं। तो अब झूले की खैर नहीं या फिर इनकी तशरीफ़ की खैर नहीं, अगर झूला टूट गया तो फिर इनकी तशरीफ़ भी मुझे लगता है साथ में डैमेज हो जाएगी। अब हम ज़ू से वापस आ रहे थे, और जी ये इनकी लकड़ मंडी शुरू हो गई है, जहाँ पे सारे ज़माने की लकड़ी काट काट के इन्होंने रखी हुई है, जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। और खैर से ये सारे दरख्त काटी जा रहे हैं, परिंदे परेशान हैं, जानवर परेशान हैं, क्योंकि जंगल ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हमारे फर्नीचर इतने बन रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है और इतनी इमारतें बन रही हैं, जिसकी वजह से इन्होंने सारे दरख्त जो हैं वो बारी बारी करके काट रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ रही है और खैर से खूबसूरती भी जो है वो कम हो रही है। पूरा रास्ता परेशान थी, इतनी लकड़ी थी, और मेरा दिल इतना दुख रहा था ना देख के कि इतनी ज़्यादा इन्होंने दरख्त काट दिए हैं और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही है इन दरख्तों के काटने की वजह से। और जी पेशे खिदमत है ये वो वाला खंबा, जिसको देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कगरी पहन के खड़ा हुआ है। ये खंबे जो हैं मतलब ये जो इलेक्ट्रिक पूल्स हैं, ये मुझे बचपन में भी बड़ा अट्रैक्ट करते थे, ये वाले ये जो बड़े बड़े पूल्स होते हैं। और ये इतनी लंबी लाइन जो लगी हुई है पूल्स की, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कीकली कलीदी खेल रहे होते हैं। ये पंजाबी खेल है, या आप उर्दू वालों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा, जो हम बचपन में खेला करते थे। तो देखें कि बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ना कि एक खंबे ने दूसरे को पकड़ा हुआ है, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। तो ये बड़ा खूबसूरत सा सीन लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा कैप्चर। और जी फिर हमारी कनाल रोड शुरू हो गई, और मुझे ना रफ़ी साहब का एक सॉन्ग याद आ गया। वो कहते हैं सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, मुझे डर है
हम खो ना जाएं कहीं। तो ये वही वाली सूरत हाल लग रही थी कि मौसम बड़ा खूबसूरत था, साथ में नहर थी और गाड़ी थी और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। जिसको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी, वापसी के सफ़र पे मैंने कहा कि आपको पट्ठे दिखाऊं। जी, ये वो पट्ठे हैं जिनकी वजह से लोगों का पट्ठा बैठ गया है। मीन्स के इन्होंने ईंटें इतनी महंगी कर दी हैं कि लोग घर तो बना नहीं सकते हैं, तो पट्ठा बिठाने वाली बात हो गई ना। क्योंकि पहले लोग कहते थे कि ईंट का जवाब पत्थर से, तो अब ईंटें इतनी महंगी हो गई है कि आपने अगर घर नहीं बनाना या बना नहीं सकते हैं, तो जी पत्थर का जवाब जो है वो आप ईंट के साथ देख सकते हैं। इधर देखें जी, इनके रोड़े वट्टे जो हैं वो काफ़ी सारे ख़राब हुए पड़े होते हैं, जिनकी वजह से अगर आपको किसी पर गुस्सा है तो कोई आप गुस्सा भी निकाल सकते हैं। खैर, अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।